हेलो क्लास। वेलकम बैक टू द सेशन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन अपडेट डीएमएल ऑपरेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं अपने और के थ्रू रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं या नहीं हुए। वहां पे हमने देखा था सिंगल रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते, अपडेट कर सकते हैं, हम कैसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ अपडेट कर सकते हैं। So let's move to the our developer org and उसके बाद आपको अपना डेवलपर कंसोल ओपन कर लेना है। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाने वाले हैं। सो उससे पहले मैं आपको क्वेश्चंस यहीं पे हम पहले क्लास बनाते हैं, वहीं क्वेश्चन लिखेंगे भी और समझेंगे भी कि एक्चुअल में क्वेश्चंस में है क्या। अपडेट रिकॉर्ड, इसमें हम करेंगे सिंगल रिकॉर्ड अपडेट। तो सिंगल रिकॉर्ड अपडेट रिकॉर्ड हम इसमें दोनों मेथड ट्राई करने वाले हैं। सिंगल रिकॉर्ड कैसे अपडेट करते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स कैसे अपडेट करते हैं। सो क्रिएट द क्लास। तो यहाँ पे हम एक फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्क किया था अकाउंट ऑब्जेक्ट पे, जहाँ पे हमने अपडेट किया था, इंसर्ट किया था अकाउंट के ऑब्जेक्ट। अगर हम अभी, चलो हम नया क्वेश्चन लेते हैं किसी और ऑब्जेक्ट पे। लेट्स टेक एग्जांपल ऑन अपॉर्चुनिटी अकाउंट, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट, जिसमें हम अपडेट करेंगे अपॉर्चुनिटी की एक फील्ड। लाइक उसमें स्टेज फील्ड चेंज कर दी, उसमें क्लोज डेट चेंज कर दी, समथिंग न्यू वी आर गोइंग टू बी चेंज। अपडेट stage name from opportunity। स्टेज नेम हमें करना है इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी की एक फील्ड का नेम है स्टेज। स्टेज, तो हमें उसकी एक फील्ड अपडेट करनी है। पहले हम ऑर्ग पे जाके चेक करते हैं कि इसकी फील्ड है भी या नहीं भी। सो ऑर्ग पे जाना है और अपॉर्चुनिटी का कोई भी रिकॉर्ड देखना है। अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड्स ओपन करने हैं and like I think I have I hope I have the records। ओके, मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं एंड सभी की स्टेज देख सकते हो, पोस्टेड, प्लेज। एंड अगर हम फिल्टर लगा के चेक करें कि इसकी स्टेज नेम है भी या नहीं। इसकी स्टेज देखते हैं, प्रोस्पेक्टिंग है या नहीं है। तो कोई भी हम सेव, डेटा सेव करो और चेक करते हैं है भी या नहीं। सो एक भी रिकॉर्ड अपने पास ऐसा नहीं है जिसकी स्टेज नेम हो प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिंग है या नहीं है, नहीं है, हमने देख लिया, चेक कर लिया। सो हम अभी चेंज करने वाले हैं। कैसे चेंज करेंगे वो इस वीडियो में देखेंगे। आपको साथ के साथ में कोड लिखते जाना है। एंड वन मोर थिंग, आपको पता होना चाहिए अपॉर्चुनिटी जो रिकॉर्ड, अपॉर्चुनिटी जो ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ रिक्वायर्ड फील्ड होती है। तो उनका कैसे पता करें कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए आपको नॉर्मली अपना जो भी न्यू बटन है उस पर क्लिक करना है और आपको सेव करना है। सो आप देख सकते हो अपॉर्चुनिटी नेम, क्लोज डेट एंड स्टेज नेम, जो कि यहाँ पे कंपलसरी है आपको फिल आउट करना। ठीक है, अब अपने कोड पे चलते हैं एंड हम कोड राइट डाउन करेंगे। अब फर्स्ट अपना होगा सिंगल रिकॉर्ड अपडेट करना। सो क्रिएट ए मेथड public static void and single record update। एंड यहाँ पे हमें सिंगल रिकॉर्ड अपडेट करना है, यानी कि उसके पैरामीटर्स को पास करना होगा। पैरामीटर्स में हम क्या करेंगे, आईडी, जो भी अपने पास आईडी होती है वो हमेशा यूनिक होती है और आईडी के अकॉर्डिंग ही हमें चेंज करना है कि हमें ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड है, उसकी ये आईडी है और इसको हमें चेंज करना है। आईडी में आप कुछ भी डाल सकते हो, ओपीपी आईडी। ठीक है, एंड इसके बाद आपको जाना है अपॉर्चुनिटी।
जैसे हमने सिंगल रिकॉर्ड्स के लिए अकाउंट में लिखा था, कैसे इनिशियलाइज करते हैं डेटा टाइप, कैसे उसका इंस्टेंस बनाते हैं, सेम हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। सो सिंगल रिकॉर्ड्स के लिए हमें अपॉर्चुनिटी का रिकॉर्ड क्रिएट किया एंड ओपीपी डॉट अपॉर्चुनिटी variable does not exist opportunity colon colon is missing something somewhere variable does not exist line number 5 okay ओपीपी जो कि अपना इंस्टेंस है उस पर लिखना है नेम इज इक्वल टू कोई भी आप नेम दे सकते हो क्योंकि अपॉर्चुनिटी का नेम लाइक मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है अ, कोई भी रिकॉर्ड जिसका नेम मुझे चेंज करना है अपने नेम के अकॉर्डिंग एंड ओपीपी डॉट स्टेज नेम क्योंकि क्लोज डेट और स्टेज नेम वहां पे कंपलसरी फील्ड है सो स्टेज नेम आप अपडेट कर सकते हो टुडे के अकॉर्डिंग एंड यहाँ पे आपको लिखना होगा डेट डॉट टुडे या फिर सिस्टम डॉट डेट मेथड कॉल करना है एंड उसके बाद आपको अपनी जो भी अपॉर्चुनिटी स्टेज है स्टेज नेम यहाँ आ गया और जो हमें सेलेक्ट करनी है कहाँ से पिक लिस्ट वैल्यू और पिक लिस्ट वैल्यू कैसे जाना है हमें कैसे हमें पता करना है इसमें कौन कौन सी पिक लिस्ट अवेलेबल है तो उसके लिए आपको डेवलपर ऑर्ग पे जाना है और देन वो फॉर सेटअप बटन और वहाँ आपको अपने जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में चेक करना है लाइक हम अपॉर्चुनिटी यूज कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी ओपन करना है एंड सर्च अपॉर्चुनिटी एंड फील्ड सेक्शन में जाके आपको स्टेज नेम वहां पे सर्च करना है स्टेज और स्टेज में कौन कौन सी पिक लिस्ट वैल्यू है यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी सारी एपीआई नेम तो यहाँ से आपको एपीआई नेम कॉपी करना है एंड आपका जो डेवलपर और है आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे जिसमें भी आप चेंज करना चाहो लाइक क्लोज वन में कोई भी आप पिक लिस्ट वैल्यू चूज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो एंड इसके बाद आपको करना है अपडेट ओपीपी ये हो गया कैसे हम सिंगल रिकॉर्ड अपडेट करते हैं सो ओपीपी डॉट आईडी इज इक्वल टू कहाँ से आ रही है ओपीपी आईडी से हमने यहाँ पे आईडी मैच करना फिर भूल गया है आईडी मैच हो गई एंड रिकॉर्ड इज सेविंग नाउ एंड उसके बाद आपको अपना डेवलपर कंसोल ओपन करना है और यहाँ पे अपना जो भी मेथड है उसको कॉल करना है अब इस मेथड में क्या करना है यहाँ पे हमने आईडी पास कराई है और आईडी कहाँ से आएगी आईडी आएगी अपने डेवलपर ऑर्ग से तो उसके लिए आपको वापस से अपने अपॉर्चुनिटी पे जाना है वहां से कोई भी एक रिकॉर्ड ओपन करना है जो विदाउट फिल्टर सो फिल्टर को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं रिमूव ऑल फिल्टर्स एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में भी अपॉर्चुनिटी है उनको ओपन करते हैं कितने अकाउंट अपने पास अवेलेबल है कोई भी एक हम चेंज करेंगे सो अपॉर्चुनिटी नेम इज दिस एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो आईडी है इसको यहाँ से कॉपी करना है सो हमने जो आईडी ली है उसको यहाँ पे पैरामीटर्स में पास करना है बिकॉज आईडी स्ट्रिंग है
तो आईडी को स्ट्रिंग पैरामीटर्स में पास करना है, उसके बाद आपको अपना कोड हाईलाइट करना है एंड देन गो एंड एग्जीक्यूट। अब इसके बाद देखते हैं चेंजेस हुए या नहीं हुए। सो उसके लिए हमें कैसे चेक करना है, बिकॉज हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट डिबग नहीं किया है। तो चेक करेंगे कैसे हुआ है। तो सिस्टम डॉट डिबग में ये कुछ भी प्रिंट नहीं करने वाला है, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड आईडी है। तो आपको वापस से अपनी रिकॉर्ड आईडी जो कि ओपन है उसको पेज को रिफ्रेश करना है और चेक करना है आपका कोड जो भी है उसमें नेम और स्टेज नेम चेंज हुए या नहीं हुए। तो यहाँ देख सकते हो अपॉर्चुनिटी नेम इज इक्वल टू शिवानी हो गया है। एंड अगर स्टेज नेम की बात करें तो ये भी प्रोस्पेक्टिंग में चेंज हो गया है। और अगर क्लोज डेट की बात करें तो आज 13 है, तो ये क्लोज डेट भी चेंज हो चुका है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम करेंगे मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अपडेट। तो ये तो फर्स्ट मेथड हो गया सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट करना। अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स अपडेट करने हो तो कैसे करेंगे। सो उसके लिए हम एक सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं, जिसमें हमें वो सभी रिकॉर्ड्स चेंज करने हैं जिनकी स्टेज आईडी हम पहले चेक करेंगे कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं। तो अपडेट स्टेज नेम फ्रॉम। अब हम चेक करेंगे सबसे ज्यादा कॉमन स्टेज नेम कौन कौन से अपॉर्चुनिटी में यूज हो रहा है। तो आज मैंने अभी क्वेश्चन नहीं सोचा है, सो हम अभी क्वेश्चंस देखेंगे और हैंड टू हैंड करने वाले हैं। आप किसी भी फील्ड पे कर सकते हो, मैं स्टेज नेम पे कर रही हूँ। सो सबसे ज्यादा है प्लेस्ड। इस फील्ड को हम चेंज करना है क्लोज वन में। ठीक है, हमें एक स्टेज नेम है जो प्लेस्ड को हमें चेंज करना है क्लोज वन में। जहां जहां पे अपना प्लेज है उसको हमें अपडेट करना है क्लोज वन में। सो हम चेक करेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स में अपडेट। उसके लिए आपको मेथड लिखना है पब्लिक स्टैटिक बॉय मल्टीपल रिकॉर्ड अपडेट। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम चेक करते हैं कि किस अकाउंट से रिलेटेड है ये। तो अकाउंट ओनर देखते हैं, इनका नाम इसका नेम है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो फर्स्ट हम अकाउंट पे जाएंगे, अकाउंट से रिलेटेड कितने सारे रिकॉर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो इस अकाउंट पे मोर देन 6 अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, यानी कि ये 6 की 6 अपॉर्चुनिटी यहाँ से चेंज होनी चाहिए। हम अकाउंट पे क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पास करेंगे अकाउंट की आईडी। बेस्ड ऑन अकाउंट आईडी हम चेंज कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो हम मैं वापस से इसको क्लेरिफाई कर देती हूँ कि हमें एक अकाउंट आईडी लेनी है जिसके अंदर स्टेज नेम जो अपॉर्चुनिटी के रिकॉर्ड्स हैं, जिसके रिलेटेड में अपॉर्चुनिटी के रिकॉर्ड्स हैं और उनका स्टेज नेम अगर प्लेस्ड है तो उसको हमें चेंज करना है क्लोज वन में। लाइक आप देख सकते हो ये अपने पास अकाउंट के रिकॉर्ड्स हैं। जो अकाउंट नेम है इवांस एंड वंग हाउस होल्ड। तो इस अकाउंट की आईडी से रिलेटेड जितनी भी अपॉर्चुनिटी है, रिलेटेड यानी रिलेटेड में उसके जितने भी अपॉर्चुनिटी के अकाउंट्स हैं ये 6 के 6। इन 6 अपॉर्चुनिटी अकाउंट जो 6 प्लस जितने भी है उन सबको सबकी स्टेज नेम चेंज होनी चाहिए। सो चलो चेक करते हैं कैसे हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को चेंज कर रहे हैं तो कलेक्शन वेरिएबल यूज होगा। कलेक्शन वेरिएबल यूज होगा, सो अपॉर्चुनिटी पे हमें एक लिस्ट क्रिएट करना है एंड क्वेरी के थ्रू हम रिकॉर्ड्स गेट करेंगे। सेलेक्ट आईडी जो कि अकाउंट आईडी होगी अपनी, कॉमा
stage name from opportunity where stage name equal to place and account ID इक्वल टू किसमें है ACC ID में। एंड उसके बाद हमें चेंज करनी है जो भी अपनी एसक्यूएल क्वेरी है ये यहाँ तक लिख लियो। उसके बाद आपको लूप चलाना है बिकॉज हम मल्टीपल्स रिकॉर्ड्स अपडेट करने वाले हैं। सो आपको अपॉर्चुनिटी का लूप चलाना है कि ओपीपी इसको ओपीपी लिस्ट कर देते हैं जिसमें हमने क्वेरी लिखी है एंड ओपीपी लिस्ट। एंड उसके बाद चेक करते हैं यहाँ पे क्वेरी में हम कंडीशन चेक कर चुके हैं ऑलरेडी कि वेयर स्टेज नेम इज इक्वल टू प्लेस। तो हमें क्या करना है ओपीपी डॉट स्टेज नेम इक्वल टू क्लोज वन। एंड अगर हमारी कंडीशन सही है तो उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे कि लिस्ट कहीं एम्प्टी तो नहीं है। सो फॉर राइट अपना जो भी क्लास का नेम लिस्ट इंस्टेंस नेम है डॉट इज एम्प्टी। चेक करेंगे कि कहीं अपनी लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर नहीं है तो हमें अपडेट कर देनी है अपडेट ओपीपी लिस्ट। उसके बाद डेटा सेव करना है ओपीपी लिस्ट ओके कैमल केस प्रॉब्लम। एंड रिमेम्बर कैमल केस का काफी ध्यान रखना है बिकॉज एपेक्स के सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इज एम्प्टी तो यहाँ सारी एरर्स रिमूव हो चुकी है। अब आपको क्या करना है अपना जो मेथड है उसको कॉपी करना है एंड उसके बाद आपका जो क्लास नेम और मेथड्स दोनों को कॉपी करना है एंड उसको पेस्ट करना है। यहाँ पे हम मेथड को कॉपी करके पेस्ट कर चुके हैं। अब हमें इसमें पास करनी है आईडी। सो आईडी जाके लेंगे हम डेवलपर ऑर्ग से। सो आपको अपने अकाउंट्स पे जाना है और वहां से एक कोई भी अकाउंट की आईडी ले लेनी है। सो आईडी मैं दे चुकी हूँ। तो अब इसको हाईलाइट करना है और उसके बाद एग्जीक्यूट करना है। बट यहाँ पे जो डॉट नोटेशन है वो गलत जगह प्लेस था। तो उसको करेक्ट करें एंड नाउ एग्जीक्यूट। अब हम चेक करेंगे कि क्या इससे अपनी जो भी आईडी रिकॉर्ड्स हैं उनका स्टेज नेम चेंज हुआ या नहीं हुआ और पे जाके चेक करने वाला है। तो क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है एंड यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने system डॉट डिबग यूज किया है। बट हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट अपना पेज रिफ्रेश करना है। अगर आपने आई पेज ऑलरेडी चेंज किया है तो यहाँ पे अपनी जो भी आईडी यूज की है वो चेंज कर दो। तो आप देख सकते हो सभी का क्लोज वन चेंज हो चुका है। अब मैनुअली तो किया नहीं, आपके सामने कोड लिखा है, सारे एक साथ चेंज हो गए और यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स है मोर देन 6+ लाइक चेक करते हैं कितने अकाउंट्स यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के बने हुए हैं। सबकी आईडी स्टेज नेम यहाँ पे चेंज हो चुकी है। ये देखो पहले यहाँ पे प्लेस्ड दिखा रही थी, अब सभी की क्लोज्ड वन हो चुकी है।
तो इस तरीके से आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स की आईडी चेंज, कोई भी फील्ड चेंज कर सकते हो, कोई नई फील्ड उसमें क्रिएट कर सकते हो, नई वैल्यू ऐड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज ऐड कर सकते हो। सो आज की वीडियो में हमने सीखा कैसे हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स अपडेट कर सकते हैं, कैसे सिंगल रिकॉर्ड्स अपडेट करना होता है, कैसे हमें एसक्यूएल क्वेरी यूज करनी है, और कैसे आईडी यूज करते हैं सेल्सफोर्स ऑर्ग में जाके कैसे चेक करते हैं। तो ये सिंपल सिंपल सा हमने सीखा कि कैसे अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अपसेट का क्या यूज है एंड कैसे हम रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय गाइस। और ये कम्प्लीटली हैंड्स ऑन सेशन होने वाला है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट कोड ही दिखेगा। आप अगर सोच रहे हो कि आपको अगर कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगी। कैसे हम क्वेश्चंस भी क्रिएट कर सकते हैं वो भी आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने हैंड टू हैंड बनाए हैं, मेरे पास कहीं से भी पहले से बने हुए नहीं थे। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम देखेंगे कैसे हम रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।